Okay, Kunjan, did it work now this time? Yeah, પ્રેરિત હવે ચાલુ બરાબર. અને ખાલી હવે પાસકોડ પૂછે છે. Everyone has to put a passcode. Maybe we will have to discode again. Later on we can disable the passcode. We should put that in the description, that passcode. So you only need a passcode now, that's all. Yeah, now only need passcode, but doesn't need again the meeting will start before, and you can again I didn't so you realize have to have YTP was the passcode. Yeah, you have to have at least one authentication method. So I disabled the waiting room. હવે ચેન્જ કર્યું છે. પહેલા એવું નતું. પહેલા they allowed anyway. Yeah, no, you have to have at least one. So you know, since I disabled the waiting room. Right. Yeah, I think કોઈ સૌરભજી ને કહો. સૌરભજી મને લાગે છે કે પેલી જૂની મીટિંગમાં ગયા લાગે છે. અને પ્રિયંકા પણ. Priyanka, I just sent it. Okay. Oh, and passcode not working. Rohan के जे passcode ना दो तो passcode works. I just joined through that. Is it uppercase? Small letters છે passcode. Okay. Oh yeah, मैं टाइप કર્યું એમાં એ ઓટોમેટિકલી એને એવું થઈ જાય છે. અને automatically ગુજરાતીને કોલ કરું છું. Yeah, this will automatically record. जय जय सौरभ जी. अच्छा, तो ये जय जिनेंद्र. हाँ, अभी ये अकाउंट इस्तेमाल करेंगे हम लोग. हेलो. हाँ सौरभ जी, अभी से हम यही अकाउंट से करेंगे क्लास. अरे मैं और प्रियंका जी जब से वहां है, मैंने कहा आज एक भी नहीं आया, बात क्या है, कुछ गड़बड़ है. तो प्रियंका जी ने फिर ग्रुप में मैसेज डाला. हाँ हाँ, नहीं वो मैंने बीच में डाला था ना, ये बीच में वीकडेज में मैंने मैसेज भी डाला था कि क्लास का ये डिटेल चेंज कर दिया है. हाँ हाँ हाँ. चलो, तो मैं खुद ही मैं थोड़ा मैंने कहा एक भी नहीं आया, कोई नहीं आया, खाली है. तो अभी क्या करने वाले हैं सौरभ जी, नेक्स्ट टाइम से इनफैक्ट अभी टाइम से ये ऑटोमेटिकली क्लास रिकॉर्ड होगी. और अभी हम पहली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सर इंग्लिश में चलेगा. ये मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में कहीं पे भी इंग्लिश में कहीं चला हो पहले. हाँ हाँ बराबर. तो हम लोग प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, उसको प्रॉपर लेबलिंग करके फिर वो कुंजन सब अपलोड कर लेंगे. फिर उसको YouTube पे पोस्ट कर देंगे. हाँ, YouTube पे अपलोड कर लेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश में एक प्रिजर्व होना जरूरी है. हिंदी और गुजराती में बहुत सारी जगहों पे बहुत प्रवचन अवेलेबल है. इंग्लिश में एक भी जगह पे नहीं है, कहीं पे भी किसी के भी पास नहीं है. तो इसको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है. हाँ हाँ, नहीं बढ़िया है. एक ग्रुप और है अभी अपने यूएस का ही है, 20 लोगों का ग्रुप है. तो वो मेरी बात हुई थी कल, तो सेपरेट क्लास का बोल रहे थे वो, तो मैंने सजेशन दिया इसी क्लास में आप लोग मर्ज हो जाइए. हाँ, सेपरेट करने की क्या आवश्यकता है, यही एक ही क्लास में हो जाए तो सबसे अच्छा है ना. तो 20 लोग हैं, तो मैंने उनको बोला कि हमारा भी नया ग्रंथ चालू होने वाला है. तो जो कोऑर्डिनेटर हैं, अब देखो अभी कल परसों मेरी फिर से उनसे बात होगी, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ये सेशन चालू होने वाला, अगले संडे से आएंगे वो. हाँ, बहुत बढ़िया, अगर आते तो. हाँ, नहीं कर रहा हूँ ऐसे. देखो आप लोगों के अलावा भी यूएस में मेरे काफी सारे कॉन्टेक्ट हैं, तो मैं क्या अभी
अब फिर से उनको अप्रोच करना चालू करता हूँ। हाँ हाँ कीजिए सौरभ जी। और एक्चुअली मैंने 2-3 और लोगों को भी अप्रोच किया, वो लोग भी एक्चुअली आएंगे। और एक्चुअली एक जो व्यक्ति है वो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ सकता है, तो वो उसने मुझे बताया कि वो टाइम की वजह से आ नहीं सकता, बट वो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग सुनेगा। वो इंटरेस्टेड है, वो सुनेगा। अगर वो बोल रहा है ना कि वो सुनेगा, तो वो डेफिनेटली सुनेगा। मैं उसको जानता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। अपन इंग्लिश हिंदी दोनों की किताब रखेंगे अपना। अपन हाँ जैसे अभी चलाते थे ना, 6 डाला, हाँ इंग्लिश में नहीं, पढ़ते थे। मगर सौरभ जी इसमें क्या ट्राई करते हैं, ज्यादातर जो हम पहले करते हैं ना जैन तत्व परिचय के टाइम पे, कि इंग्लिश, हाँ 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 ठीक है, कोई अगर डाउट हो, अगर थोड़ा हिंदी में क्लैरिफाई करना हो तो कर लेते हैं, बट प्राइमरी मीडियम इंग्लिश रखते हैं, क्योंकि उससे ये हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्व कर रहे हैं इसको, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए। कर लेंगे, कोई इशू नहीं उसमें, हाँ। वो भी कर लेंगे। चलिए, अभी 6 डाला का हमें रिवीजन करना था। आज रिवीजन का टाइम था हमारा। किसने क्या तैयारी करी, बताइए आप लोग। सौरभ जी, मैंने दूसरी ढाल के बारे में तो पढ़ा है। दूसरी ढाल के बारे में पढ़ा आपने? हाँ सर। क्या पढ़ा, बताइए। स्टार्ट करना है कि फर्स्ट से स्टार्ट करना है सौरभ जी? सौरभ जी, मैंने पूरी एक रिवीजन तो किया है। जब जस्ट मैंने सोचा कि अभी बुक खत्म हुई है तो फिर एक बार एक रिवीजन करना तो जरूरी लग रहा था, तो मैंने पहले से ही स्टार्ट किया। बट मैंने दूसरी ढाल पे थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और ये जानने के लिए कि मिथ्या दृष्टि जीव का जो मिथ्यात्व जो हमारा चल रहा है इतने सालों से, और इसके कारण और इसको कैसे सुधारा जाए, जो तीसरी ढाल में कहा गया है। और स्पेसिफिकली जो 7 तत्वों के बारे में हमारी भूल है, और उसको कैसे हम कैसे निकाल सकते हैं, और उसे कैसे कैसे कम कर सकते हैं, वो मैंने स्टार्ट किया था वहां से। हाँ हाँ, तो बताइए उसमें अपन ने क्या समझा। 6 डाला हमारा ग्रंथ समाप्त हो गया लास्ट टाइम। तो अभी आप लोगों ने क्या समझा, वो एक रिवीजन का टाइम है। तो वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड, आप लोग बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक सौरभ जी, तो पहले अगेन आई डोंट नो दूसरे किसको स्टार्ट करना है तो कर सकता है, बट मैंने जो अभी तक समझा है वो मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमने पहली ढाल में पढ़ा था कि हम मनुष्य गति में अब आए हैं, पर इसके पहले के सब गतियों में जा चुके हैं। निगोद से भी बाहर निकलकर, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसा ही था कि निगोद में ने तो हम ऐसे ही पढ़े रहे थे, और फिर हम उसके बाद निगोद से बाहर निकल के एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव बने। उसके बाद हमने बहुत ही आगे के भी भवों में हम स्वर्ग में भी जाके, नरक में भी जाके, मनुष्य गति में भी आए होंगे कई बार। और ऐसा भी हम बहुत बार सुना है कि हम तीर्थंकर के काल में भी, या तीसरे या चौथे काल में भी आए होंगे। लेकिन हमारे मिथ्यात्व की वजह से हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, और संसार का सच्चा सुख तो मोक्ष में ही है। और हम अपने राग द्वेष के कारण इसमें यहाँ अटके हुए। और फिर दूसरी ढाल में इसके बारे में आगे आगे लेके जाकर 7 तत्वों के बारे में जो बताया गया है कि 7 तत्वों की हमारी भूल है। जैसे कि जीव अजीव को हमने एक ही मानकर, पुद्गल को हमने एक ही समझा है। और उसके बाद आश्रव और संवर में जो आश्रव और बंध में जो हमारे राग द्वेष का जो कारण है, और हमारा जो ममत्व है, जो उसके साथ हम सुख मानते हैं उसमें उसी को, और उसके फिर परिणाम स्वरूप हम उसका जो सुख है या दुख आता है, जो जो हम उससे अपने उससे ही ज्यादा बंद करते जा रहे हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा ये ध्यान दिया कि संवर और निर्जरा में भी हमने क्या क्या संवर भी हमारे लिए क्यों दुख रूपी लगता है हमें, क्योंकि संवर में भी हम वैराग्य नहीं कर सकते, नहीं मानते वैराग्य को भी। उसके साथ हम तत्वज्ञान तो मिस ही कर रहे हैं, तत्वज्ञान तो हमने कभी किया ही नहीं होगा। और तत्वज्ञान अभी अभी जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छे से मीन्स उसी को भेद विज्ञान करके आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद मोक्ष तत्व में भी हमें अभी तक थोड़ा डाउट तो होता ही है कि हम
मोक्ष सच्चा सुख है कि नहीं, ऐसा ऐसा सोचते थे पहले। पर अभी अभी छठ ढाला पढ़ने के बाद और जैसे जैसे नया 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 ग्रंथ पढ़े तो मोक्ष मार्ग ही सच्चा सुख है, ये हमारा एक निश्चय हो गया है अभी। तो ये दूसरी और तीसरी ढाल का, अगेन तीसरी ढाल का तो इसमें आगे फिर सम्यक दृष्टि जीव कैसा उसका सच्ची में हम अपने मिथ्यात्व को कैसे सम्यक दूर करके हम सम्यक दर्शन कैसे पा सकते हैं। और सम्यक दर्शन ही हमारा स्टेपिंग स्टोन है स्टार्ट करने के लिए, चौथे गुण तक जाने के लिए। और हमारे 25 भूल वो निकाल कर 8 चीजों को जो हमें ग्रहण करना चाहिए, और वो उसके बारे में तीसरी ढाल में जो समझाया गया वो भी वो समझकर फिर आगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में अब तक मैंने इतना पढ़कर इतना रिवीजन किया अभी तक। बढ़िया। देखिए दौलत राम जी जो छड़ा लिख के गए, तो हमने जब स्टार्ट किया था तब भी हमने इसका परिचय पढ़ा था। दौलत राम जी ने इतना बढ़िया काम किया कि इतने गंभीर जिनागम को उन्होंने बहुत सरल भाषा में हम तक पहुंचा दिया। अगर मैं सोचता हूँ कि हमारे आचार्य और बड़े बड़े विद्वान ऐसा काम ना कर जाते तो हम इस तत्व को कैसे समझ पाते। दौलत राम जी तो हैं ही हैं, साथ में हमारे ध्यानत राय जी हैं, बुद्धजन जी हैं, भागचंद जी हैं। एक ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुना है प्रेरित जी आपने ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का नाम? नाम सुना है बट ज्यादा उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ मैंने सिर्फ नाम सुना है। हाँ देखिए, उनने एक ग्रंथ लिखा है, या यूं मानो उनने कंपाइल किया है, सहज सुख साधन। तो वो 31 ग्रंथों के उनने उसमें कंपाइलेशन किया है उनने, लेकिन उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक लिखा है उसको। आप लोग पढ़ेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि उनने हर एक विषय को कितना क्लैरिफाई करके, और पूरे ग्रंथ में जहां जहां उस विषय से संबंधित जहां जहां पूरी जिनवाणी में जो जो चीजें दी हैं, रैण सार में हो, तत्वार्थ सार में हो, समय सार में हो, जहां जहां हो वो उनने वहां से लाके हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं। तो यूं समझो वो जिनवाणी को समझना इतना आसान हो गया काम वो, कि हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। ऐसी दौलत राम जी ने छेड़ा लिखी तो हमें मिथ्यात्व का स्वरूप, जो भी कुंजन जी ने अभी रिवीजन में बताया, मिथ्यात्व का स्वरूप में बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि अच्छा ये मिथ्यात्व होता है, ये विपरीत मान्यता है। फिर दौलत राम जी ने साथ में ये भी बता दिया कि मैं सुखी दुखी में रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। कि भाई आप अपनी ये जो कर्तृत्व की मान्यता रखते हो ना, कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ और ये सब मेरे हैं, तो ये बोले आपका उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व भाव है। हम लोग भी देखिए आपस में दो प्रकार की चर्चाएं करते हैं। एक तो हमारा लोक व्यवहार की बात होती है और एक सैद्धांतिक बात होती है। तो लोक व्यवहार की कैसे बात होती है, जब अपन लोगों की आपस में बात होती है। जैसे कल मेरी ऑस्ट्रेलिया में क्लास थी तो मैंने उन लोगों को बोला, मैंने कहा लोक व्यवहार में तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि भाई आप लोग वहां गए हैं तो डेफिनेटली हमारे यहाँ से आप लोगों की इनकम भी ज्यादा है, और इंडिया में क्राइम बहुत ज्यादा है, आपके वहाँ कम है, आप लोग रहते अच्छे से हैं। ये एक हम व्यवहारिक बात बोलेंगे। लेकिन अगर सिद्धांत की बात बोलें तो सिद्धांत में ये है कि जहां जिसका उदय होगा वो कहीं भी रहे, उसका उदय वैसा ही चलेगा। तो दौलत राम जी ने छेड़ाला में ये बताने का प्रयास किया है कि आप श्रद्धान करो, जिनदेव ने जो कहा है उस बात पर श्रद्धान करो। तो मैं सुखी दुखी में रंग राव, अगर ये आपकी उल्टी मान्यता रही कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, कोई मुझे सुखी कर सकता है, कोई मुझे दुखी कर सकता है, तो इतने गंभीर सिद्धांत को दौलत राम जी ने एक दो छंद के माध्यम से हमें समझा दिया। और वो मान्यता कैसे मिटाना है वो फिर उन्होंने तीसरी ढाल में बताई हमें। तो ये कुंजन जी ने बताया। हाँ, आगे और कौन बताना चाहता है? यही मैं रूबन बोल रहा हूँ हाँ बताइए। कि जो पूरी समरी है 6 डाल की, ये 96 छंद में दौलत राम जी ने समझाने की कोशिश करी। पहले छंद में उन्होंने बात करी दुख की, दूसरे छंद में उन्होंने बात करी दुख का कारण क्या है, तीसरे छंद में उन्होंने कहा कि हम दुख से कैसे छूटने के उपाय कर सकते हैं, चौथे छंद में उन्होंने, मुझे चौथे छंद का सार समझ में नहीं आया बट आई थिंक वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था सम्यक दर्शन, या कैसे हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं। पांचवें छंद में 12 भावना का, और चौथे छंद में जो मैं नहीं समझ पाया वो मैं आपसे, पांचवें छंद में उन्होंने 12 भावना का चिंतवन की बात की कि हमें चिंतवन करना है।
और छठे छंद में जैसे हमने लास्ट क्लास तक खत्म किया था कि वहाँ तक क्या-क्या तो ओवरऑल हम स्टार्टिंग से और रोहन, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है, किसी और को हो रहा है या जस्ट मुझे हो रहा है? हाँ हाँ, हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ मेरा हो रहा है क्योंकि मेरी कम मिलती है। देखिए कहाँ तक आवाज आई थी? बस ये मतलब वाली हाँ, सबसे बोलो। क्लियर। अभी ठीक है? सर कि थोड़ा रोहन थोड़ा स्लो भी आ रहा है आवाज। अभी अभी थोड़ा अच्छा, better अभी लग ठीक है रहा क्या गुंजन? अभी ठीक है, better लग रहा अभी better ठीक है। लग अभी रहा ठीक है। ओके, तो मैं समरी बता रहा था कि 6 डाल में 96 छंद में दौलत राम जी ने लिखा है। पहले छंद में उन्होंने दुख की बात करी, दूसरे में दुख का कारण बताने की कोशिश करी, तीसरे में कहा कि दुख से छूटने के क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं, वहां ले गए। चौथे छंद का सार मुझे समझ में नहीं आया था सौरभ जी, तो वो आप मुझे बताइएगा। पांचवें छंद में 12 भावना का चिंतन की बात की और फिर छठे छंद में उन्होंने कहा कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए मुनि जीवन और वैराग्य के लिए बात की। अब ओवरऑल ये जो ग्रंथ है ये द्रव्यान योग के अंतर्गत लिखा गया और अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें तो जैसा उन्होंने मंगलाचरण में शुरू करा था कि सारे तीनों भवन में हम लोग घूम चुके हैं और अगर उसका सार निकालना है तो उसे वितरागिता से और अगर हम भेद विज्ञान करेंगे तो उसके थ्रू ही आ पाएगा। तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था कि जो 3 भवन के नाथ है, जो कि सच्चे देव है, उन तक पहुँचने का जो मार्ग है, उसकी एक योजना बनाई है। और फिर वो आपने अलग-अलग छंद के माध्यम से अलग-अलग जितने छंद में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है, उसके माध्यम से आपने उसको समझाया था सौरभ जी। पर आप ये मेरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बना, बट आप चौथे छंद में क्या था, वो मुझे समझ में नहीं आया था, वो बताइएगा प्लीज़। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया गया। सौरभ जी, चौथी ढाल का मैं बताऊं? मैंने हाँ, पूरा प्लीज़ उसका बताइए, समराइज किया है। बताइए। एक मिनट है। सौरभ जी, उसमें सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया है और उसमें सब समझा। मैंने पूरा समराइज किया है तो मैं सब अच्छे से ही बताती हूँ। तो उसमें पहले हाँ, बताया कि सम्यक दर्शन जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को लीड करता है। यानी एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान भी हो ही जाएगा। और सम्यक ज्ञान और दर्शन एक साथ में होता है तो भी वो भिन्न है। और वो कैसे भिन्न है वो बताया कि जैसे दिए में दिया हम जलाते तो प्रकाश साथ में हो ही जाता है, वैसे जैसे सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान भी होता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्यक ज्ञान बताए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो कौन से परोक्ष है और प्रत्यक्ष है। तो परोक्ष में जैसे हम इंद्रिय के माध्यम से जानते हैं तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। और प्रत्यक्ष में दो हो जाते हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान आते हैं और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान होता है। और फिर केवली भगवान का बताया कि केवली भगवान सब द्रव्य का भूत वर्तमान और भविष्य की अनंत पर्यायों और गुणों को एक समय में जान सकते हैं। और सम्यक ज्ञान के अलावा और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम जन्म जरा और मौत का निवारण कर सकते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन कर्म रिमूवल प्रोसेस, जो सम्यक ज्ञानी पुरुष है और अज्ञानी पुरुष है, वो दोनों का डिफरेंस क्या है कर्म रिमूवल प्रोसेस वो बताया है। तो अज्ञानी के द्वारा, जैसे हम लोग ने ये सब सुना ही था तो बहुत जब भी ये रिवाइज करते तो वो सब याद भी आता है कि अज्ञानी द्वारा जो हम तप करते हैं वो भी बाल तप की बराबर बताया गया है। और ज्ञानी मन वचन काया के संयम से बहुत सारे कर्मों को एक साथ रिमूव कर सकता है। और और उसमें ऐसे भी बताया कि जैसे हम लोग ने बहुत सारी बार ऐसे द्रव्यलिंग मुनि बन के 9 में ग्रेवयज्ञ तक गए हैं और
पर हम लोग को आत्मज्ञान नहीं हुआ तो उसकी वजह से हम लोग को बिल्कुल भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और हम लोग को कोई भी संशय, भ्रम या मोह के बिना जिनवानी सुनना चाहिए और तत्व अभ्यास करना चाहिए। और ये मनुष्य पर कितनी दुर्लभ है वो एक एग्जांपल से बताया कि जैसे हम लोग समुद्र में रत्न डाल दिया तो वो ढूंढ नहीं सकते, वैसे ही इतनी मनुष्य पर्याय दुर्लभ है कि वो जल्दी से मिलेगी नहीं। और फिर ऐसे बताया कि वेल्थ, फैमिली, सर्वेंट्स, हाथी घोड़ा वो सब भी इतना यूजफुल नहीं है, पर एक बार हम लोग को सम्यक ज्ञान मिल गया तो वो हमेशा में हमारे साथ में रहता है और वो स्व पर भेद विज्ञान से मिलता है। तो हम लोग को सब प्रयत्न सम्यक ज्ञान मिल जाए इसके लिए करने चाहिए। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में सिद्ध बनने के लिए सम्यक ज्ञान ही एक उपाय है। और जैसे जंगल में आग लगती है तो सब जल के राख हो जाता है, तो वैसे इंद्रिय भोग भी जीव को जलाते हैं और सम्यक ज्ञान रूपी बारिश ही उसको वो आग को बुझा सकते हैं। और फिर ऐसे बताया कि पुण्य पाप के फल में हम लोग को बहुत खुश या दुखी नहीं होना चाहिए। वो सब पुद्गल पर्याय है और वो हमेशा साथ में नहीं रहने वाले हैं। तो लाख बात की एक बात है कि सब दंड फंड छोड़ के हमें सिर्फ आत्मध्यान में अपने प्रयत्न करने चाहिए। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चारित्र बताया, तो उसमें एक देश और सकल देश चारित्र का बताया। तो एक सकल देश तो मुनियों के होते हैं और एक देश में श्रावक के 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत बताए। तो ऐसे 12 टाइप्स के ये सब, और उसका सब डिटेल में दिया है कि 5 अनुव्रत में हम लोग को अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और फिर गुणव्रत में जैसे हमने देखा ही था कि वो ज्योग्राफिक लिमिटेशन, दिग्व्रत लेते हैं या फिर देश व्रत लेते हैं या फिर अनर्थ धन त्याग के भी और जो 5 सब टाइप से वो भी बताए। ये सब करके फिर एंड में बोला है कि ये 12 व्रत और 5 अतिचा का श्रावक पालन करता है और मृत्यु समय में वो संलेखना लेता है और फिर उसके बाद में 16 स्वर्ग में जन्म लेके फिर वापस से मनुष्य धर्म धारण करता है और फिर मुनि दीक्षा लेके सिद्ध बनता है। ठीक है, बढ़िया। तो एकदम सही तैयारी करी थी आपने। जी मैंने पूरा नोट्स ही बनाया उसका, तो कभी भी हम लोग देख सकते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। देखिए इसमें हमने छड़ाला में देखा कि जहाँ दौलत राम जी ने आत्मा की महिमा बताई, वहां जिनदेव की महिमा भी बताई पूरा। केवल ज्ञान की पूरी महिमा बताई कि केवल ज्ञान कैसा होता है। इसके पीछे रीजन पता क्या है कि बिना जिनदेव के श्रद्धान के हम अपने मुक्ति के मार्ग पर बढ़ ही नहीं सकते। कारण क्या है कि हमारे अंदर ना कर्ता पने का भाव भरा हुआ है। हमें बहुत सी बार, क्या मैक्सिमम टाइम हमें ऐसा लगता है कि यार मैं चाहूँ ना तो अपनी लाइफ में चेंज तो कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये काम कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं आई कैन अर्न मोर मनी, मैं चाहूँ तो बहुत मान कमा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपने दुश्मन को निपटा सकता हूँ। ऐसा हमें कर्तव्य का मान रहता है। तो वहां जिनदेव के श्रद्धान करके ये बताना चाहते हैं पूरी जिनवाणी का ये कि जिनदेव के वाणी पर श्रद्धान करने का तात्पर्य ये है कि आपने अपने कर्तृत्व का मान अपने अंतरंग से निकाल दिया। आपको ये कर्तृत्व का बोझा अब नहीं है कि हाँ मैं करूंगा तो ही होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। तो इसमें अपनी चौथी ढाल जो है वो सम्यक ज्ञान के लिए डेडिकेटेड है और सम्यक ज्ञान का पूरा बता दिया अपनी बीजल जी ने। तो बहुत अच्छी स्टडी करी आपने, एक एक पॉइंट आपने खोल खोल के बताए। हाँ, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट 12 भावना का वर्णन किया था इसके बाद। तो इसमें एक बात बहुत मुझे लगी कि दौलत राम जी ने पूरा मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार पूर्वक सारा एक ग्रंथ में समेट लिया। तो ये वैसे देखे तो इतना जिनागम इतना डीप और गंभीर है कि एक ग्रंथ में सब
पूरा मोक्ष मार्ग समेट लेना बहुत मुश्किल बात है, बट वो उन्होंने कर दिया। और यहाँ पे ना सिर्फ द्रव्यानुयोग, पर द्रव्यानुयोग के अलावा अन्य अनुयोगों की बात भी, जैसे चरणानुयोग की बात भी उन्होंने ले ली। तो ये भी बहुत विशेषता है इस ग्रंथ की। जो पांचवा, और इसकी सीक्वेंस भी बहुत लॉजिकल लगी जो मुझे, कि एकदम स्टेप बाय स्टेप, पहले जैसे डॉक्टर अपने को डायग्नोसिस दिखाता है, वैसे ये डायग्नोसिस दिखाया कि आपके दुख दुख कैसे है, आप कैसे दुखों में है, फिर उसके कारण बताए, जैसे डॉक्टर दिखाते हैं कि इसके आपके क्या कारण है आपकी प्रॉब्लम का, तो वो संसार दुख का कारण दिखाया। फिर तीसरी डाल, उसके बाद दुख से बचने का उपाय क्या है वो दिखाया। और फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान और उसका प्रकार दिखाया। अभी पांचवी डाल में और आगे ले जाने के लिए बता रहे कि वैराग्य होना जरूरी है। सो वैराग्य की सिद्धि के लिए 12 भावना का स्वरूप दिखाया। तो 12 भावना है उसमें, अनित्य भावना, आचरण भावना, संसार भावना है, एकत्व भावना है, अन्यत्व भावना है, फिर आश्रव भावना है, संवर भावना है, निर्जरा भावना है, और लोकानुप्रेक्षा, धर्म भावना, और एक चूक है ये, बोधि दुर्लभ भावना। हो गई 12। कुछ छूट गई? लोक भावना। हाँ, लोक भावना बोलते हैं आप। तो वो सारी 12 भावना का पूरा बढ़िया चिंतन उन्होंने यहाँ पे दिया है, इस ढाल में, जिससे वैराग्य की सिद्धि हो और जीव मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़े और मुनि व्रत की तरफ आगे बढ़े। हाँ देखिए, इसमें मतलब दौलत राम जी कितने इंटेलिजेंट थे, इस बात का आप अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि उनने ना केवल पूरे जनागम का सार संक्षेप 96 छंद में भर दिया, जहां उनने नरक, निगोद आदि की एकदम सामान्य सी बातें हमें बताई, वहां उनने चौथी और छठवीं ढाल में परमाण नय निक्षेप को ना उद्योत अनुभव में दिखे। मतलब भेदात्मक जो बात होती है, प्योर निश्चय नहीं की अभेदात्मक बात होती है, वो पूरी उनने बता दी कि प्रमाण नय निक्षेप से मेरे में कोई भेद नहीं है। तो इसमें दौलत राम जी ने 12 भावना का जो मैटर लिया, पूरी एक ढाल डेडिकेटेड कर दी। तो वो ये बताती है कि भाई अब 4 ढाल पढ़ने के बाद व्यक्ति के मन में वैराग्य आएगा, और वैराग्य में वो क्या चिंतन करेगा वो। तो 5वीं ढाल में वो बताया गया। अच्छा, भगवान की महिमा भी कम नहीं बताई गई है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर किसी को जिंदे पर श्रद्धा नहीं है और उनकी महिमा नहीं है, तो उसका कुछ काम होने वाला है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली किसने अपने ज्ञान में देख के सारी चीजें बताई? जिंदेव ने। अब आपको उनकी बात पे विश्वास नहीं है, तो फिर तो किसकी बात पे विश्वास होगा? फिर आप आगे बढ़ोगे कैसे आप, है ना? जैसे लास्ट टाइम लास्ट संडे तो मैं वहां था, यात्रा में था, तो प्रॉपर आवाज नहीं आ रही होगी। पता है प्रेरित जी, जब वहां अपन वो रामचंद्र भगवान की प्रतिमा देखते हैं, तो ऐसा आनंद आता है कि संसार में जो संसार के सबसे बड़े भगवान, जिनको पूरी दुनिया रागी रूप में मानती है, उन्हें हम वीतरागी देख रहे हैं। मैंने वहां के अलावा कहीं भगवान राम की प्रतिमा देखी नहीं, केवल वही एक प्लेस है जहां मैं देखने में आई, और हो भी सकती कहीं हो, लेकिन मुझे अभी तक देखने में नहीं आई। और 99 करोड़ मुनि वहां से मोक्ष गए। वहां पास में गजपंथा था, वहां से 7 बलभद्र मोक्ष गए। मतलब अपन जब वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ से इतने केवली मोक्ष हुए, फिर वहां एक छोटा सा ध्यान का सेशन लगाया था हमने। मैं आप लोगों को क्लिप भेजूंगा 1 मिनट वाली, वैसे 2 क्लिप बनी थी, आप लोग सुनना उसको। तो वहां जिनदेव की महिमा बताएगी, जो मैं पढ़ के गया था यहाँ से। ये मुझे इतने साल पढ़ते पढ़ते में एक चीज क्लियर हो गई कि जिन्होंने अपने ज्ञान में देख के आपको जो बताया है, जब तक आपको उनकी महिमा, उन पर श्रद्धा नहीं होगा, आपको अपने आत्म तत्व पर भी श्रद्धा नहीं होगा। तो दौलत राम जी ने भली भांति बताया है ना, कि आपको उन पर श्रद्धान करना पड़ेगा, उनका ये स्वरूप है, ये उनका प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है, और ये उनकी बताई हुई बात है। तो 7 तत्व का स्वरूप हो, 6 द्रव्य का हो, और 5वीं ढाल में जो 12 भावना का बताया है, वो 12 भावना तो निश्चित रूप से वैराग्य पैदा कराने वाली है, क्योंकि जब तक इस जीव को संसार का स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा, तब तक इस जीव को विरक्ति कैसे आएगी। तो ये 5वीं ढाल का प्रेरित जी ने बताया, बढ़िया बताया आपने भी।
और नेक्स्ट कौन बताएंगे? रितेश जी? जी सौरभ जी। आपने कौन सी ढाल तैयार की है? छठी ढाल का थोड़ा बता सकता हूँ। छठी ढाल में तो मेनली चारित्र पे, जैसे विजय ने बताया कि छठी ढाल में तो मेनली चारित्र और मुनि दशा की बात हुई है, और किस तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात हुई है। और शुद्ध उपयोग के बारे में समझा रहे हैं, 5 समिति 3 गुप्ती के बारे में समझा रहे हैं। मतलब जो मुनि की जो दशा होती है वो किस तरह से वो उनका आचरण रहता है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, और वही कैसे मार्ग है मोक्ष जाने का उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड दैट्स द ओनली वे टू अचीव मोक्ष और अनंत सुख। तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन छठी ढाल में आता है। मतलब और क्या बताऊँ, दिस बेसिकली द समरी ऑफ दिस। इसमें और भी डिटेल में बता सकते हैं कि भाई क्या होते हैं 5 गुप्ती 3 गुप्ती, किस तरह से आप संवर करने के लिए पांचों जो आश्रम के कारण है उसको छोड़ के संवर करके और फिर निर्जरा चालू करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और यही उसका एक मार्ग है। और आखिरी में जो प्रेरणा दी है वो कि इमजानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, ये रिमार्केबल है इस ढाल में। अच्छा, उसका क्या अर्थ होता है सर जी? इमिजानी मतलब ऐसा जानकर, आलस को छोड़कर प्रमाद। हाँ, कमर कस के अपना आत्म कल्याण में लगो, ये दी है ना प्रेरणा आखिरी आखिरी हाँ, छंद में। प्रमाद छोड़ना और पुरुषार्थ में लगना, करेक्ट। मैं छैडाला के साथ बड़ा इतिहास मैंने बताया था आप लोगों को। छैडाला मैंने 1 हफ्ते में याद की थी व्हेन आई वाज 14 years old। तो वो कैसे की थी कि जब मैं वहां जयपुर पढ़ने गया था तो वहां कंठपाठ होता था, तो बच्चे थे, लोभ था कि 150 रुपए उस पर पुरस्कार था, तो याद कर लिए अपन ने 1 हफ्ते में। 1 हफ्ता भी नहीं लगा मेरे को, 6 दिन में पूरी याद हो गई थी, जबकि मुझे याद देर से होता है थोड़ा, लेकिन हो गई थी वो। फिर उसके बाद कुंतु शतक सुनाया था और चीजें सुनाई थी। तो मुझे ये आखिरी छंद का याद है, ये इमी जाने वाला मुझे बहुत लेट याद हो रहा था, क्योंकि इतना याद करते करते दिमाग फीड अप हो गया था ना, रोज दिन 24 घंटे याद कर रहे आप। लेकिन फिर आखिरी में वो भी याद हो गया था वो। और वो याद कराने वाले एक अपने वहाँ कर्नाटक के एक ब्रह्मचारी जी थे जिनने हमें पढ़ाया और जिनने प्रेरणा दी, ब्रह्मचारी यशपाल जी करके थे। तो कल उनका देह विलय हो गया कल। उनने हमें तो गुणस्थान वो पढ़ाया कर्नाटक। गुणस्थान विवेचन जिन्होंने लिखी है वो वाले। राइट राइट, वही वही वही। अच्छा, तो देव तो हो उनने गया हमें उनका। गुणस्थान पढ़ाया, याद करने की प्रेरणा दी। कल हार्ट अटैक से उनको देह विलय उनका हो गया। ऐसे हमें पढ़ाने वाले धीरे धीरे मैक्सिमम चले गए जिनने हमें पढ़ाया। ऐसा ही है, क्या करें अब, पर्याय तो सबकी बदलती हैं, बदलेंगी। काफी दुख भी हुआ अंतरंग में, लेकिन अपन एक, अब हमारी पुरुष पर्याय है, पुरुषों के दुख व्यक्त करने की क्षमता बहुत कम होती है अंतरंग में, भले ही कितना दुखी होले वो। ऐसे बुरा भी लगा, थोड़े से 2 आंसू भी आए। भैया अपन लोगों के 2 ही आंसू आ सकते हैं कि भाई 5 साल जिनने पढ़ाया, जिनने छैडाला जो अपनी चल रही थी, तो मुझे अभी याद आ गया कि छैडाला उनने ही याद कराई थी, समझ लो। वो उस समय लगता था 150 रुपए के लोभ से अपन ने याद कर ली, लेकिन उन्होंने कहा था तुम हर साल सुनाओ, तुम्हें हर साल मिलेंगे। फिर वो कुछ रहा नहीं वैसा इम्पोर्टेंस, लेकिन हाँ वो याद हो गई थी। और उन्होंने कई लोगों को ऐसे पूरे पूरे समय सार के ग्रंथ याद कराए, समय सार, प्रवचन सार, समय सार नाटक, पूरे के पूरे ग्रंथ याद करा दिए थे उन्होंने। और वो पूरे डेडिकेटेड थे इसको। मैं जब भी मिलता था तो, वो कर्नाटक के थे, मतलब कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रहने वाले थे वो, तो हमेशा बोलते थे राजा, मतलब वहां बच्चे को राजा बोलते हैं।
तो मेरे को हमेशा पीठ थपथपा के बोलते, राजा बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, ऐसे करते रहना बेटा। मैंने कहा जी। तो ऐसा वो पर्याय उनकी पूरी हुई। सबको पढ़ाया उनने। लेकिन ठीक है, पर्यायों को पूरी होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। हमारी पर्याय पूरी हो उससे पहले हम अपना काम कर लें, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो छठी ढाल में जो अभी अपन ने लिया ना छंद, इमी जानी आलस हानि साहस ठानी है सिख आदरो, जो लो न रोग जरा गए तो लो झटत निज हित करो। जब तक हमें रोग और वो जरा बुढ़ापा नहीं आता ना, तब तक हमें अपना हित कर लेना चाहिए। और अब तो हमारी लास्ट टाइम बात भी हुई थी, जब हमारा ये चल रहा था कि अब तो हम सबकी उम्र बढ़ चुकी है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वी आर क्वाइट यंग। बच्चे हम सबके धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है यार बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम बूढ़े हो रहे हैं। तो छठवीं ढाल में आखिरी के जो 2 छंद हैं वो मोटिवेटिव भी हैं और हमें लगाने वाले भी हैं इसमें। और जो प्रीतेश जी ने बताया कि चारित्र के लिए डेडिकेटेड है पूरा, तो है मतलब 5वीं ढाल में जब 12 भावना बताया, तो छठी ढाल में फिर वैराग्य प्रकट हो गया चारित्र रूप में। तो फिर मुनियों को बताया कि षटकाए जीवना हनन तैं सब विधि द्रव हिंसा टरी। और फिर आखिरी में इमी जानी आलस हानि। मैंने जो यहाँ तक 6 ढाला में पूरा बताया है, आप इसको इस प्रकार से आलस्य को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर और अपने हित में लग जाना चाहिए। तो ये मुझे ऑलवेज याद आती है, पता है, ये यूं समझिए ये पंक्तियां मुझे बहुत मोटिवेशन देती हैं ऑलवेज। इमी जानी आलस हानि साहस ठानी। इसलिए मेरी नींद भी 4-5 बजे खुल जाती है रोज, या 4 बजे खुल जाती है, 5 बजे खुल जाती है। फिर वो लाइन याद करते करते स्वाध्याय आदि भी हो जाता है। 5 से 7-8 बजे तक मंदिर में रहता हूँ मैं, 6 बजे से। तो छठी ढाल काफी इम्पोर्टेंट है हमें, कि जहाँ पहली ढाल में एक हल्का फुल्का सा भय दिखाया गया था चारों गतियों का, और छठी ढाल में जाके दौलत राम जी ने उस विषय को इतना गंभीर कर दिया कि वो गंभीरता की पराकाष्ठा हो गई। मुनि पद में विराजमान करके सामान्य जीव को और मुक्ति भी प्राप्त करा दी। तो वहां उनने अरहंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, और आखिरी में उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई साहब अगर आप ये नहीं करोगे तो आप ये कर लो, कब तक कर लो, जब तक कि आपका बुढ़ापा नहीं आता और जब तक कि आपका रोग नहीं आता। तो झटती मतलब फटाफट अपना काम कर लो, और नहीं किया तो नहीं किया, तो आपका घाटा है। तो ये छठी ढाल काफी गंभीर ढाल एक हमें पढ़ने में आई है। और बताइए, और कौन बताएंगे? थोड़ा थोड़ा ही बताइए कौन है। और सौरभ जी नहीं है आज। प्रियंका जी आप बताइए। जी सरोज जी, मैंने बहुत पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जैसे फर्स्ट ढाल में मनुष्य भव की दुर्लभता के बारे में, मतलब मनुष्य भव की दुर्लभता और हमारे जो भी हमें मिला है वो कितनी मुश्किल से मिला है उसके बारे में बताया। शुरू से ही एकेंद्र जीव से लेकर निगोद पर्याय से स्टार्ट करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिनको भी जैसे कुछ भी नहीं मालूम हो अपने इस लाइन में, उनको भी मतलब ये अगर कोई अच्छे से पढ़ के समझे, तो उनको आगे धर्म में इंटरेस्ट भी हो सकता है कि हाँ, नहीं मतलब हम कहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। निगोद से एकेंद्र पर्याय में आना इतना मुश्किल है। जैसे एग्जाम्पल देके बताते हैं, जैसे पारसमणि भी मिल सकती है, लेकिन निगोद से एकेंद्र पर्याय और एकेंद्र से 2 इंद्रिय पर्याय में आना इतना इतना ज्यादा मुश्किल है कि मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे ही 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय से पचेंद्रिय, और पचेंद्रिय में भी तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में फिर तिर्यंच गति से छोड़ फिर पचेंद्रिय में मनुष्य गति, और मनुष्य गति में भी फिर जैन धर्म मिलना, और जैन धर्म में फिर अपने को जिनवाणी की सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, इसकी इच्छा होना, यहाँ तक भी पहुंच गए। उसके बाद भी अगर हमने आगे का काम नहीं किया तो फिर मतलब ऐसे बताते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य तो अभी और कुछ भी नहीं हो सकता।
और फिर इसके सेकंड ढाल में ये संसार के जो दुखों का कारण है, मूल हमारा मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व में भी गृहीत, अगृहीत मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है कि सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व को माना गया है। हम लोग दूसरे छोटे-छोटे चीज़ों को तो मना करते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मिथ्यात्व जब तक नहीं जाएगा तब तक बाकी की सारी चीज़ें कितने भी हम प्रयत्न कर ले, वो सब मतलब ज़ीरो ही होती जाती है। 1 नहीं लगता आगे और पीछे सब खाली ज़ीरोज़ लगते जाते हैं। ऐसा है। बराबर। ये पहली और सेकंड ढाल की आई मीन मेन जिस्ट। हाँ, आदर्श जी आप बताएंगे छड़ाला में कुछ भी आपने जो पढ़ा हो अपन ने अभी तक समझा है? आदर्श जी नहीं है क्या? है बट म्यूट पे है सर, सौरभ जी। कोई बात नहीं, हो गए फिर तो इस हिसाब से करीब करीब सब लोग हो गए। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। देखिए छड़ाला हमारा ग्रंथ जो है आप लोगों ने जितना जितना पढ़ा बढ़िया बताया आप लोगों ने और समझ में भी आया, फ्लो में बताया आप लोगों ने। छड़ाला ग्रंथ हमारी कोई समाप्ति नहीं है ग्रंथ की, निर्माणी की। आप लोगों ने ये फील किया होगा कि हमने जो मूवीज पहले देखी हैं हम देख लेते हैं, लेकिन हम थोड़े टाइम बाद, कुछ 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब फिर से देखते हैं तो हम पूरी मूवी देखते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी उसमें फिर से जग जाती है। इसलिए कि हमारी जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट टर्म है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। वो मूवी भले ही हमने 2 बार देखी हो, लेकिन हम जब 4 साल बाद देखते हैं तो फिर से उस मूवी में हमें कुछ ना कुछ मिलता है और मनोरंजन जिसे हम बोलते हैं ना, तो मनोरंजन होता है। तो जब मूवी में हमें एक बार देखने के बाद दूसरी बार में मनोरंजन मिलता है, तीसरी बार में मनोरंजन मिलता है, तो छेड़ाला कोई ग्रंथ परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण मतलब एंड नहीं है, ये ग्रंथ परिपूर्ण है लेकिन ये एंड नहीं है कि बस ये हमने पढ़ लिया तो हमारा काम हो गया। इसे भविष्य में हम फिर से पढ़ेंगे तो फिर से इसमें आपको आनंद आएगा, क्योंकि हम ये पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाएगा। स्वाभाविक है वो। मैं रेगुलर पढ़ता हूँ इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा पाता हूँ। अगर मैं रेगुलर खुद ना पढ़ता होता तो मैं आप लोगों को पढ़ा भी नहीं पाता होता। और एक शिक्षक की तो यही ड्यूटी होती है कि वो रेगुलर पढ़ता रहे तो फिर वो पढ़ा सकता है वो। तो छह ढाला हमने एक बार पढ़ ली, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लाइफ में कभी पढ़े ही नहीं, उसको पढ़ेंगे ही नहीं। आप फिर से पढ़ेंगे तो आप कहोगे अच्छा इसमें से इतना गंभीर ये निकला, इतनी गंभीर बात समझ में आई आज मुझे, उस समय नहीं आई थी, अब मुझे आ गई समझ में। तो ऐसे एक किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि स्वरूप जी अगर मान लो मैं 10 साल डेडिकेटेड दे दूं पूरा सब कुछ काम काज छोड़ के और फिर मैं जिनवाणी पढ़ूं तो फिर तो मैं पूरे ग्रंथ पढ़ लूंगा तो मेरा तो काम हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जिनवाणी पढ़ने का उद्देश्य हमें आत्म स्वरूप की प्राप्ति और सम्यक की प्राप्ति है। और जैसे अमृत को कितना भी पान किया जाए लेकिन उससे तृप्ति नहीं होती, उसी तरह से एक जिनवाणी को, एक शास्त्र को कितनी बार पढ़ो आप, लेकिन उससे नया नया आनंद निरंतर निकलता रहता है और वो कभी खत्म होने वाला नहीं। क्यों खत्म होने वाला नहीं है? क्योंकि आत्मा में अनंत गुण हैं और वो अनंत गुण ऐसे हैं कि अगर अनंत काल तक भी वो अनंत गुण भोगे जावे तो उसमें से एक तिनका भी कम होने वाला नहीं है। तो जिनवाणी में किसकी चर्चा है? तो वो अनंत गुणों की चर्चा है हमारी, या तो जिनदेव की चर्चा है या फिर हमारी आत्मा के गुणों की चर्चा है। तो इसलिए हम एक बार पढ़ के कोई चीज ऐसा ना सोचें। वैसे तो बार बार चीज पढ़ेंगे तभी समझ में आती है। छह पढ़ के हम ये ना सोचें कि ये हमारे बहुत बड़ा काम हो गया। ये तो हमारा प्रारंभ है, फिर से पढ़ेंगे तो इसको हमें फिर से आनंद आएगा। मेरे साथ ऑलवेज यही होता है। मैं जैसे धर्म परीक्षा है 4 बार पढ़ चुका, छत्र चूड़ामणि है,
5 बार पढ़ चुका। ऐसे ऐसे काफी सारे ग्रंथ हैं। एक चैतन्य की चहल पहल है, युगल जी के द्वारा लिखित, वो मैं 4-5 बार पढ़ चुका। हर बार लगता है ये तो कैसे भूल गए थे अपन, ये तो पढ़ ही नहीं पाए थे, ये उस समय तो आत्मसात हो ही नहीं पाया था। तो ये मैं आप लोगों को जिनवाणी की एक विशेषता बता रहा हूँ और हमारी बुद्धि की खराबी बता रहा हूँ। किसी की बुद्धि कितनी भी तेज हो, बाकी वो नेचुरल रूप से उसमें भूलने का एक गुण होता है वो। मतलब मैं इसको गुण इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो भूलने का गुण ना हो, तो फिर हम कोई पुरानी बुरी चीज़ भूल ही ना पाएँ, हम उसी को लेके बैठे रहें। इसलिए भूलने का गुण ठीक है। मतलब इस बात को ऐसे बोलें कि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता को अत्यधिक स्नेह करता हो, विरह तो होगा ही, सबके माता-पिता का होता है, होगा। उनका विरह होने पर उसे उस समय बहुत दुःख हुआ, लेकिन कालांतर में धीरे-धीरे सब भूल जाता है। केवल स्मृतियों में थोड़े-थोड़े शेष रहते हैं वो। तो वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा घाव समय होता है, तो समय वो भुला देता है ऑटोमेटिक। वो चाहे तो भी उतना याद नहीं कर सकता जितना कि पहले करता था। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में जितना भी हमारा जीवन है, हम भी अपने जीवन में जिनवाणी बार-बार पढ़नी पड़ेगी हमें। थोड़े से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। किसी को पढ़ाने से भी काम नहीं चलेगा। मतलब मैं आप लोगों की क्लास ले लेता हूँ या 4 क्लास और लेता हूँ, तो उससे कोई ये मेरा काम हो जाता है ऐसा नहीं है। जिनवाणी पढ़ना ही पड़ेगी बार-बार और अगर आप बार-बार मैंने, आपने नहीं पढ़ी, तो वो जिनवाणी समझ में ही आने वाली नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट है कि हमने छेड़ाला पढ़ा और आप सब लोग बड़े प्रशंसा के पात्र हैं कि सभी लोगों ने रेगुलर आप लोग अटेंड कर रहे हैं। मतलब इस बात में मैं आप लोगों को, जैसे मेरे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर हैं। आप लोग भी उन्हीं की श्रेणी में आते हैं कि जितने लोग आ रहे हैं एकदम रेगुलर आ रहे हैं, कभी गैप नहीं हुआ। और बहुत रुचिपूर्वक सब लोगों ने समझा। क्वेश्चंस भी आप लोगों ने बड़ी विनम्रता पूर्वक और अच्छे मूड में पूछे। तो ये एक शिक्षक की दृष्टि से ऐसे देखें, तो आप लोग एक आदर्श विद्यार्थी आप लोग प्रूफ हुए हैं पूरे छेड़ाला के सेशंस में। टाइम से आना, क्वेश्चंस पूछना, विनम्रता का व्यवहार दिखाना, उत्सुकता दिखाना, जो पूछूँ वो बताना और सब लोगों का प्रॉपर समझना। हमारे चूँकि इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, तो आप लोग जिससे पूछा जाए तो आप लोग इन्वॉल्व भी होते हैं उस चीज़ में। तो एक शिक्षक के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि वो जो पढ़ा रहा है, वो सब लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। और ये तो हुई शिक्षक शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ, तो आप लोग जो-जो पढ़ रहे हैं, हमारी भले ही एक संडे क्लास हो पाती है, लेकिन ये क्लास यू नो इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर होल लाइफ। यू विल रिमेंबर दीज़ डेज़। वैसे तो हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, हम लोग साधर्मी हैं। तो साधर्मी तो सदैव साथ में रह सकते हैं। प्रीतेश जी, ये मेरी क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि रिश्तेदार भले ही साथ में ना रह पाएँ, लेकिन साधर्मी साथ में हमेशा रह सकते हैं। रिश्तेदारी में एक्सपेक्टेशन है, पता है, रिस्पेक्ट एंड एक्सपेक्टेशन। तो जहाँ एक्सपेक्टेशन हो या ज्यादा रिस्पेक्ट कोई कोशिश करे लेने की, तो वहाँ ऑटोमेटिक द्वेष हो जाता है। एक साधर्मी वात्सल्य, वो मैं तो सोचता हूँ कि हमारा हमेशा बना रहेगा। सोचता क्या, डेफिनेट है, ये तो पक्का है, बना रहेगा हमारा। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सारे सेशंस अटेंड किए। कभी मैंने देखा नहीं कि कोई किसी प्रकार से प्रमाद कर रहा है, कोई भी अरुचि दिखा रहा है। जितने लोग सेशंस में जितनी बार आए, सब लोगों ने पूरी रुचिपूर्वक, बिना किसी भेदभाव के, और मैं करीब-करीब आप लोगों की एज का ही हूँ, लेकिन आप लोगों ने एक पूरी छेड़ाला के दौरान मुझे एक बड़े टीचर जैसा, उम्र में बड़े टीचर होते वैसा सम्मान दिया। तो ये एक बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों को पढ़ाने का मन भी किया। तो छेड़ाला हमारे लिए एक पूरे अध्यात्म का एक नींव तैयार करके चली गई। इससे एक बात और पता चलती है, भले ही हमने एक-एक संडे क्लास ली, हम एक-एक कदम चले, धीरे-धीरे चले, कछुआ चाल से चले, लेकिन हमने इतना बड़ा ग्रंथ भी खत्म कर लिया। जबकि हमारे डिस्कशन काफ़ी टॉपिक पे काफ़ी लंबे-लंबे भी हुए, तो भी हमने खत्म कर लिया। तो इससे हमें ये विश्वास हो गया कि थोड़ा-थोड़ा भी हम पढ़ते रहे ना, तो
तो भी हमारा काम हो जाता है। लेकिन लोग, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। लेकिन हम सब लोगों ने संडे के सेशंस ऑर्गेनाइज करके मतलब कंसिस्टेंटली हमारे जो सेशंस रहे, हमारे बहुत कम गैप होता है हमारा। अ, अ, उसी का रिजल्ट है कि हम इतना बड़ा ग्रंथ इतनी डिटेल में पूरा कर पाए। तो इससे हम लोगों ने एक ये भी शिक्षा ली कि थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहे ना हमारा तो काम, तो भी हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो भी हमारे कई ग्रंथ पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो पढ़ते ही नहीं है, जो कहते नहीं हम तो पढ़ेंगे, 7 दिन पढ़ेंगे, हम तो 1 दिन नहीं पढ़ेंगे, उनका कुछ नहीं हो पाता, 7 दिन नहीं पढ़ पाते। क्योंकि क्या करें, अब हम लोग कर्म भूमि में हैं, तो कर्म करके जीना पड़ता है, तो जीना पड़ता है। अब आएगा एक समय, हम लोग जब और समझ लो समय निकलने लगेगा, तब अपन 1 दिन से 2 दिन बढ़ाएंगे, 2 दिन से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लगाएंगे क्लास। तो इस छेड़ाला ने एक चीज हमें प्रूफ कर दी कि कंसिस्टेंसी में अगर हफ्ते में 1 दिन भी अपना टाइम इन्वेस्ट किया जाए जिनवाणी पढ़ने में, तो छेड़ाला जैसा बड़ा ग्रंथ पूरा किया जा सकता है। और वो भी काफी डिटेल डिस्कशन में जो टॉपिक कुछ हमारे चले उस पूर्वक किया जा सकता है। तो ये हमें छेड़ाला ग्रंथ से हमारे जीवन के लिए काफी प्रेरणादायक शिक्षाएं मिली। एक जिनवाणी पढ़ने की हमें एक आगे की दिशा मिली कि क्या क्या शब्दावली आगे आने वाली है, वो समझ में आई हमें। समयसार मोक्षमा प्रकाशक लेने का हमने जो सोचा है उसे स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि उसको कैसे कैसे किस पार्ट में डिवाइड करना है, आधे आधे घंटे लेना है, क्या तो लेना ये है। मीडियम ऑल्टरनेट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं, जैसे हर एक टॉपिक जो है वो उसको पूरा न्याय मिले वो टॉपिक को। तो एक हफ्ते हम मोक्ष और प्रकाशक ले सकते हैं और एक हफ्ते समयसार ले सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। कर सकते, कोई सुनिए। उसमें बढ़िया प्रेरित जी का अच्छा सजेशन है कि अपन उसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में नहीं आएगा, उसका इंग्लिश से नहीं निकाल पाएंगे तो अपन हिंदी एक बार पढ़ लेंगे कि भाई हाँ इसका ये मीनिंग है। हाँ। तो और उसमें वो क्या एक करेंगे, इससे फायदा क्या होगा सौरभ जी? ऑल्टरनेट एक सेशन पूरा एक ग्रंथ पे फोकस्ड होगा ना, तो उसको हम जब सेव करेंगे तो टाइटलिंग करने में और सब कैटेगराइज करने में भी इजी रहेगा। वरना आधा आधा होगा तो वो पता नहीं चल पाएगा कि वो अलग अलग नहीं कर पाएंगे हम। हाँ नहीं बढ़िया, वो अच्छा हाँ, सजेशन है। क्योंकि इसको इंटरनेशनलाइज करना है ना अपने को, लाइक जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, वहाँ पे जैनिज्म के डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, तो हम बेसिकली इंग्लिश में मटेरियल होना जरूरी है। और आप जो कर रहे हैं पहली बार शायद समयसार में इंग्लिश क्लास लग रही है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। हाँ हाँ बराबर सही कह रहे हैं आप, समझदार हाँ इंग्लिश में पहली बार लग रही है। हाँ। तो मुझे लग रहा है इसको प्रॉपरली सेव करना चाहिए फ्यूचर जनरेशंस के लिए, तो इसकी वजह से प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, और प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश ही रखेंगे, जहाँ पे भी अगर जरूरत पड़ती है तो हिंदी विल यूज। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। वैसा और ही सौरभ करते जी हैं। आपने जो बताया वो बहुत सही बताया। एक्चुअली आपने तो ये हमें दूसरा ग्रंथ पढ़ाया है, पहले आप जैन तत्व परिचय भी पढ़ा चुके हैं, तो 4 साल लगे थे उसको भी पूरा पढ़ाने में। अभी इसको पढ़ाने में ऑलमोस्ट 6-7 साल लग गए, फिर भी पूरा पूरा एकदम कहीं पे भी हमने जल्दबाजी कहीं पे भी नहीं की। आपने इतना धीरे धैर्य से हमको पढ़ाया, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप इतने सालों से हमको पढ़ाते आ रहे हैं। और मैं हमेशा प्रीतेश का एग्जाम्पल लेता हूँ, जो लोग कहते हैं कि बहुत बिजी हूँ। प्रीतेश 80 घंटे काम करके भी जब वो रेजिडेंसी कर रहा था, तब भी वो एक क्लास अटेंड कर रहा था। उसने ये कमिटमेंट लिया था कि मैं सिर्फ ये क्लास तो अटेंड करूंगा। तो हाँ इससे ही देखने में आता है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी कितना सीख सकते हो लॉन्ग रन में। हाँ, मैं पता है मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बहुत तेज भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी में मैं विश्वास रखता हूँ हर चीज में। तो हमारी जो क्लास चली ना, मुझे पता था अपनी 6 डाला 1 हफ्ते में एक बार चल रही है, मुझे पता था एक ना एक दिन तो पूरी होगी ना, भले ही एक बार चल रही है। हाँ आज देखो हमारी पूरी हुई। और आप लोगों के विचार भी प्रेरित जी, आप सबके 6 डाला पढ़ने के पहले और आज आपके विचार आपकी बहुत कुछ बदल गया। मतलब जब से आज आप सबकी विचारधारा, सोच, उत्तर देने की स्टाइल, उनकी शब्दावली, ईच एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड। सर भी सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप अगर इतना समय नहीं निकाल पाते हमारे लिए तो फिर तो ये क्लास ही नहीं होती।
तो ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो देखिए उदय, इसमें आप सब लोगों का था, मैं केवल निमित्त रूप में प्रयोग हुआ हूँ। और सही बात मैं बताऊं, एक्चुअली मैं भी अपने पढ़ाने वालों के लिए चूज करता हूं मैं। ऐसा नहीं मेरे पास और क्लासेस के ऑफर नहीं है, लेकिन आप सब लोग स्टार्टिंग से ही मेरे प्रति बहुत स्नेह भाव रखा आप सब लोगों ने, तो मुझे भी एक पढ़ाने का मन किया। मतलब एक समझ लो दोस्त भी माना, टीचर भी माना, और स्नेह भाव काफी रखा, साधनी वात्सल रखा, तो मुझे भी रेगुलर पढ़ाने का मन किया। मतलब इसके पीछे एक शिक्षक की दृष्टि से बता रहा हूँ पढ़ाने का मन क्यों किया। मेरे पास काफी सारी क्लासेस लेने के लिए कॉल आते हैं, क्योंकि वो अब थोड़ा सा नाम भी हो गया, और वो 3 कॉम्बिनेशन किसी मिलते नहीं है, इंग्लिश, हिंदी और टेक्निकल का। हाँ तो मैं फिर चूज करके क्लास लेता हूँ, मैं मना कर हाँ देता हूँ जिसको करना होता है मुझे। हाँ लेकिन आप लोगों के साथ बड़ा लंबा रिश्ता चल रहा है, और मैं सोचता हूँ अब तो टिल एंड ऑफ द लाइफ हम लोग रिटायरमेंट, मुझे लगता है एक साथ ही अपन एक अपार्टमेंट में सब लोग ले लेंगे अपन फ्लैट, और वहीं निकालेंगे अपन लोग अपना रिटायरमेंट। जी एकदम मन की बात कही। मैं तो यही सोच रहा था कि आगे जाके कहाँ ऐसी जगह हो जहाँ सब साथ में वहाँ एक ही चीज चल सके, वही ग्रंथ पढ़े जाए और स्वाध्याय करते रहे। अभी मैं बताऊं प्रेरित जी, अभी जैसे मांगी तुंगी की यात्रा गई थी ना, तो थोड़ा सा यहाँ क्या इंडिया में फिर से न्यूज़पेपर में आने लगा था, सेकंड वायरस आ रहा है और वो वायरस चेंज करके आ रहा है, तो महाराष्ट्र में थोड़ा सा बैन लगा दिया है। एमपी से कोई महाराष्ट्र में जा रहा है ना, तो उसकी चेकिंग कर रहे हैं, वहां से लौट के आ रहा है तो चेकिंग कर रहे हैं। तो सब लोगों ने बोला सौरभ जी वहाँ कैसे होगा, वो तो महाराष्ट्र में बहुत फैल रहा है, ऐसा वैसा। मैंने कहा आप लोग अपने उदय पे विश्वास रखो। अच्छा, मैं स्टडी कर ली थी मैंने, ऐसा नहीं, स्टडी ये थी कि भाई हम बस में बैठेंगे सीधे, कोई क्षेत्र, सारे क्षेत्र खाली थे, कोई नहीं था, खाली थे, हमें तो बस में से उतरना है, बस में बैठना है। लेकिन एकांत में, उस एकांत में इतना आनंद आया, भगवान के दर्शन किए, वहां बैठे, ध्यान किया, बहुत आनंद आया। कभी आप लोग आएंगे तो आपके साथ भी प्लान बनाएंगे वहां का, मांगी तुंगी का स्पेशली बनाना चाहिए, वो प्लेस तो देखने लायक है। हाँ समुद्र तल से 4386 फीट ऊपर है, पता है वो मांगी मांगी तुंगी। हाँ तो वो एक बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत आनंद आया। तो ऐसे ही हमारी क्लास है कि इतने साल से क्लास चल रही है, और ये यात्रा, क्लास का यात्रा का आनंद आप लोगों को तो आया ही आया, लेकिन मुझे भी बड़ा आनंद आया। यूं समझो कि अब हम लोगों के पास दोस्तों के नाम पे हम आपस में ही तो हम लोग बचे हैं। क्योंकि जो दूसरे दोस्त थे अब उनसे तो हमारी विचारधारा मिलती कहाँ है, अब उनकी और हमारी विचारधारा में तो बड़ा डिफरेंस आ चुका है ना। तो हम दोस्त कह लें, साधर्मी कह लें, स्टूडेंट टीचर कह लें, वॉट एवर वी वांट टू से। तो ये अच्छा रहा, और हम लोग बड़े 2 महान ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। हाँ वो 2 महान ग्रंथ वो भी पूरे होंगे, और उसके पूरे करने का मतलब ये नहीं होगा कि वहीं टॉप हो गए। उसके बाद भी हमारी पाइपलाइन में अभी 10-20 ग्रंथ तो अभी हैं। मतलब हम 60 साल के जब तक होंगे ना प्रेरित जी, तब तक की व्यवस्था हमारे पास है अभी। हाँ। स्वरूप जी, एक और मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, आप प्लीज अपने फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जो लोग भी आपको लगता हो कि इंटरेस्टेड हो, प्लीज रीच आउट टू देम। तो उनको बताओ कि नया ग्रंथ शुरू होने जा रहा है, फिर हो सके तो आए वो लोग ज्वाइन करें। कुछ लोग हैं, 2-3 लोग मेरे जो मैंने बताया, वो लोग ज्वाइन करने वाले हैं अगले हफ्ते से। तो अच्छा, आप यहाँ भी से ट्राई करें अपनी मैं ओर से। यहाँ से एक वो एक वीडियो बनवा रहा हूँ मैं इसकी, अभी नई क्लास की, और एक डिजाइन बनवा रहा हूँ मैं। तो उसमें पूरे पूरे वर्ल्ड में जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं सब जगह भेज रहा हूँ ये, इंडिया हाँ भेजूंगा, और पूरे वर्ल्ड में जहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी भेजेंगे, तो एक वो प्रॉपर प्रचार हो जाएगा। तो हाँ देखते हैं क्या हाँ, रिजल्ट आता है उसका। ठीक है ठीक है। स्वरूप जी एक क्वेश्चन अभी भी है। जो हाँ हाँ छड़ला को लघु समयसार कहा गया है, वो कौन से कथन से कहा गया? मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि समयसार में आत्मा की बात है और निज की बात है, और इसमें निज की बात तो है ही, बट उसके साथ सब सच्चा स्वरूप दिखाया गया है। तो मैं सिर्फ
जैसे ऐसा डाउट आ रहा था कि वो कैसे कहा गया है। हाँ, देखिए जो चौथी ढाल और छठवीं ढाल पे आप ध्यान देंगे ना, तीसरी, चौथी, छठवीं ढाल पे ध्यान देंगे, तो जैसे वो है ना, परमाण न निक्षेप को ना उद्योत अनुभव में दिखे। आत्मानुभव के काल में प्रमाण नए निक्षेप का अंश भी भेद रूप नहीं दिखाई देता, वो पूरा अभेदात्मक आत्मा का अनुभव होता है। तो इस आत्मानुभव से रिलेटेड जितने छंद दिए हैं, भेद विज्ञान से रिलेटेड जितने छंद हैं, तीसरी ढाल में सम्यक्तु से रिलेटेड जितने छंद हैं, वो सारे के सारे समय सार की विषय वस्तु हैं, इसलिए इसको लघु समय सार कहा जाता है। मतलब हम लोगों ने भेद विज्ञान की वस्तु समझ ली, इसमें वो मैटर भी आ गया, इसलिए इसको लघु समय सार कहा गया। ठीक है सर जी, सर जी, क्लियर और हो गया कुंदन जी? उसी कारण से वो द्रव्यानुयोग में भी गिनाया जाएगा। नहीं, ग्रंथ तो द्रव्यानुयोग का ही है वो। तत्वों की बात है। सबसे ज्यादा ग्रंथ पता है द्रव्यानुयोग के हैं, कर्णानुयोग के बहुत गिने चुने हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स बताते हैं वो। चरणानुयोग भी फैक्ट्स बताता है। चरणानुयोग ने एक बार बता दी। सबसे ज्यादा ग्रंथ, मतलब 80% ग्रंथ आप मान सकते हैं द्रव्यानुयोग के ही है। सर जी, वो क्योंकि ऐसा वो भी कह सकते हैं कि वो डिफिकल्ट भी हो, मतलब डिफिकल्ट से ज्यादा उसमें स्वाध्याय ज्यादा जरूरी द्रव्यानुयोग में सबसे ज्यादा होता है, ऐसा भी मान सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे ही मान सकते हैं। अब जैसे कर्णानुयोग है, अब उसमें आपने कह दिया सुमेरु पर्वत की 1,00,000 योजन ऊंचाई होती है, बस होती है, जान लिया अपन ने। तो वो आचार्यों ने लिखे हैं वो ग्रंथ। तो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये आत्मा का वर्णन करते हैं, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मानुभूति की प्रोसीजर बताते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ग्रंथ जो हैं वो द्रव्यानुयोग के हैं। तो छेड़ाला भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सार, ये भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। तो मैक्सिमम ग्रंथ आपको द्रव्यानुयोग के मिलेंगे। ठीक है तो सर। इस तरह से हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। अभी हमारा समय हो गया है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। अच्छा प्रेरित जी, समय सार आपने जो दिया है, यही फॉर्मेट रखना है कि एक दो मैं सैंपल देखूं, अपन लोग एक बार सब मिलके डिस्कस कर लेंगे। ये इजी है। जैसे एक भारतीय ज्ञानपीठ ने भी निकाला, एक मेरे पास और कहीं का है, वो देख लेते हैं अपन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का इंग्लिश की कॉपी देखनी पड़ेगी मेरे को, मतलब मेरे पास फिजिकल कॉपी है, या तो मुझे उसको स्कैन कराना पड़ेगा। फिजिकल है मेरे पास, उसकी पीडीएफ देखता हूँ मैं, मिलती कि नहीं मिलती। सर जी, आपके पास फिजिकल इंग्लिश में है क्या? हाँ, फिजिकल इंग्लिश में है ना मेरे पास। सर जी, उसका नाम या बुक का ये भेजे तो मैं ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, मे बी पीडीएफ हो तो। नहीं, आप डालो ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक इंग्लिश। ओके ठीक है, तो अगर वो पीडीएफ अगर होगी होगा तो तो ऐसे मिलेगा वो। ठीक है। प्रेरित, डू यू हैव एनी आइडिया? चलिए, अच्छा लिंक क्यों चेंज किए कुंजन जी? ये लिंक रिकॉर्डिंग के उससे चेंज करिए कि अपन ने क्या काय कांड की थी? सर जी, वो मेरे पुराने कंपनी की लिंक थी, तो रेस्ट्रिक्शंस भी हो गए थे, हम कभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट भी नहीं कर सकते थे। मेरा एक्सेस, मैंने कंपनी चेंज की तो वो एक्सेस भी चला गया, और फिर प्रेरित के पास अकाउंट था, सो सब रीच से वो दिस वर्क्स बेटर। नहीं, वैसे सुनिए, जो भी मेरा अकाउंट है ना, वो मैंने रिचार्ज करा रखा है $120 में, और उसको आईडी पासवर्ड मैं आप लोगों को दे दूंगा, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। सर तो जी, ये भी उसको भी प्रेरित का ही यूज किया अकाउंट जाए। है और वो भी यूज कर रहा ही है, तो ये भी चलेगा अभी तो। अच्छा, ये प्रेरित जी का अकाउंट है। हाँ हाँ सर जी। ठीक है, फिर अपन करते हैं अगली बार ये मिलके। लिंक को कंटिन्यू करेंगे अभी सब लोग को, मतलब जिसको भी बोलना है तो ये लिंक, और प्रेरित ने अभी डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर दिया है। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सौरभ जी। जय चलिए, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सौरभ जी स्तुति लेते ना हमारे से। हाँ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, जिसके लिए जिन वाणी मांगो
वंदे नाम शतबार जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू सौरभ जी।